गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। अब गुरु जी ने ये मुझे टॉपिक लिखवाया है कि दुनिया में हर मनुष्य, दुनिया बनी किससे है, किस चीज़ से बनी है, मटेरियल क्या है दुनिया जो बनी है, अर्थ जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, मिट्टी से बनी है। पानी तो एक उस पर ठीक है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक मटेरियल अर्थ का मिट्टी है। दुनिया में हर मनुष्य बिखरी मिट्टी की तरह होता है, बिखरी हुई मिट्टी। देखिए उन 5% लोगों की बात मत करिए जो बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी बात मत करिए। हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं आम आदमी की बात कर रहे हैं। कोई सूखी होती है मिट्टी, कोई गंदी होती है कीचड़ वाली, कोई पैरों तले रौंदी जाती है मिट्टी, कोई दुर्गंध वाली होती है, बदबू आती है, कीचड़ होती है, कोई उपजाऊ मिट्टी होती है खेतों में जहाँ फसल होती है। तो उस धरती पर, ज़मीन पर, मिट्टी पर जब गुरु के चरण पड़ते हैं, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कैसी भी मिट्टी हो, जब गुरु के चरण पड़ते हैं। क्यों लोग कहते हैं हमने नया घर बनाया है, गुरु जी अपने चरण घुमा दीजिए। तो गुरु हमारे जब जीवन में आते हैं तो कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो। दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुनिया में तो हर मनुष्य बिखरी मिट्टी की तरह होता है। जब जीवन में गुरु आते हैं तो मिट्टी को नाम लेने को कहते हैं, भगवान का नाम लो। गुरु में विश्वास होने के कारण मिट्टी नाम लेना आरंभ करती है। मेरे गुरु ने कहा है ना भगवान का नाम लो, मेरे गुरु ने कहा है 10 माला रोज की किया करो, मैं 10 माला रोज की करूँगा। नाम की बात हो रही है ना। आप कहेंगे मंत्र तो आपकी मर्जी है, मंत्र लंबा होता है, नाम छोटा सा होता है। आप नाम की भी माला कर सकते हैं, आप मंत्र की भी माला कर सकते हैं, चॉइस है आपकी। मंत्र में भी तो नाम होते हैं, नाम ही तो होते हैं और क्या होते हैं। कभी भूल भी जाती है मिट्टी नाम लेना, होता है ना। कभी कभी हम लोग बहुत काम होता है तो भूल जाते हैं। आज तो इतनी माला करते हैं हम, रोज़ की मान ली 10 हैं, आज तो 5 ही हो पाई। अरे कैसे करें, क्योंकि दुनिया में काम बहुत है, हर आदमी को काम बहुत है। तो काम बहुत है, दुनिया के सारे काम मिट्टी यानी ज़मीन पर ही तो चल रहे हैं। और कभी कभी बोर भी हो जाती है मिट्टी, होता है ना कभी कभी। अब हम बोर हो गए भाई, एक दिन तो छुट्टी मिले। देखे मैंने लोग, ऐसे लोग भी होते हैं जो कह देते हैं, बड़े प्यारे से होते हैं, बड़े सच्चे, गुरु जी हम तो कभी कभी बोर भी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हमारे गुरु क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो एक मूवी देख लो, ठीक हो जाओगे। तब मन ठीक हो जाए फिर माला करने लग जाना। देखिए गुरु को कोई ऐतराज़ नहीं है आपके मूवी देखने से, आपके खुश होने से, आपके कुछ कहीं घूमने जाने से, रिश्तेदारी में जाने से। गुरु को किसी बात से ऐतराज़ नहीं है। जब आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा परिवार चाहिए, बड़ा सामान, बड़ी गाड़ी, ये भी वो भी, भगवान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो भगवान का नाम नहीं लोगे? बताइए, लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है आपको सब कुछ मिल जाए और कीमत ना चुकाओ। मॉल में जाओ, सामान ले लो, पैसे मत दो, होता है कहीं? ऐसे ही है, भगवान की दुनिया है। भगवान की दुनिया में हम सामान चाहते हैं और नाम नहीं लेना चाहते उनका। ऐसे नहीं होता। हमने तो पैसे दिए, पैसे कहाँ से आए? भगवान की मर्जी ना हो ना तो 1 मिनट में आदमी पुक्का हो जाता है, सब गया। बड़ी चोरी हो जाती है, रेड पड़ जाती है, चक्कर पड़ जाता है, सब पैसा निकल जाता है। इसलिए लोग भगवान से डर कर रहते हैं। बढ़िया बात है, भगवान का नाम लीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्भय होए भजो भगवाना,
निडर होके भगवान का भजन करो। भजन करना क्या है? भगवान का नाम लेना। अब होता क्या है, नाम लेना और नाम लेने की प्रेरणा जगाता है। कभी भी देखना, आप लिखना शुरू करो तो आपका मन करता जाएगा, आप भगवान का नाम लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे। कभी आप माला कर रहे हैं, अब आप 10 माला रोज़ की करते हैं मान लीजिए, थोड़े दिन बाद आपका मन करेगा ये 10 माला तो आराम से हो जाती हैं, 11 कर सकते हैं हम। फिर आपका मन करेगा 12 कर सकते हैं हम। अरे इतना टाइम होता है, 12 तो आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप 13 पर आएंगे, 14 पर आएंगे, 16 पर आ जाएंगे, ऐसे होता। तो नाम लेना और नाम लेने की प्रेरणा जगाता है। अतः नाम लेने से उसकी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। मिट्टी की बुद्धि शुद्ध होती जाती है। मिट्टी हैं हम लोग, हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। और वो बिखरी मिट्टी, हम लोग बिखरे हुए मन के लोग, यहाँ वहाँ मन भागता ही रहता है हमारा। तो उस भागते हुए मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान का नाम। मुझे याद है वो दिन जब गुरुजी ने कहा मुझसे, तुम भगवान का नाम लिया करो, कितनी माला रोज की करोगे? मैंने कहा 4 कर सकता हूँ। बोले 4 नहीं, तुम 2 से शुरू करो। उसके बाद मेरे जीवन का जो एक ग्राफ जो नीचे गया था, बहुत नीचे गया था, वो धीरे 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 राइज करना शुरू हुआ। जीवन है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, जीवन है, अप्स एंड डाउन्स तो इसमें आते हैं, कभी खुशी कभी गम। जिसके भी आते रहे होंगे, आए होंगे, वो आज मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे, मन ही मन सोच रहे होंगे, हाँ ये तो सही बात है। ज़िंदगी में अप एंड डाउन तो आते हैं। कभी पैसा ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी इतना कम हो जाता है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है पूरे महीने का। अनुभव किया कभी आप लोगों ने? कभी किया होगा। कभी कभी अच्छे से होता है, सब है। तो अब होता क्या है, नाम लेना और नाम लेने की प्रेरणा जगाता है। अतः नाम लेने से उसकी बुद्धि शुद्ध होती जाती है और वो बिखरी मिट्टी स्वतः ही, या कहेंगे गुरु कृपा से, धीरे धीरे एक सुंदर पात्र में परिवर्तित होती जाती है। अर्थात हमारा जीवन सुंदर होता जाता है, निखरता जाता है, बढ़िया होता जाता है। उसमें भगवान का नाम होता है, हमारे मन में मनोबल होता है, हमारे अंदर एक प्रकार की शक्ति होती है, ताकत होती है। अब उस पात्र में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, चमत्कार और स्वयं भगवान आकर विराजते हैं। और जब व्यक्ति जो बहुत नीचे चला गया है, धीरे धीरे भगवान का नाम ले लेकर उठता जाता है, उठता जाता है, उठता जाता है, अपने जीवन में चमत्कारों की झड़ियाँ देखता है। सब लोग माटी ही तो होते हैं, मिट्टी ही तो होते हैं। जब किसी का शरीर शांत हो जाता है तो आप क्या सुनते हैं लोगों को कहते हुए? मिट्टी उठाओ, मिट्टी उठाओ, चलो भाई मिट्टी उठाओ, चलो भाई चलो। तो सब लोग मिट्टी ही तो हैं। नाम लेने से, गुरु कृपा होने पर हम अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं। भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं गुरुजी सिर पे हाथ रख दो, ठीक है रख दो, एक बार चमत्कार देख लोगे, उसके बाद फिनिश। तो क्या हम चमत्कारों को रोज़ देखना चाहते हैं या एक बार देखना चाहते हैं? एक बार देखना चाहते हो तो गुरुजी से हाथ रखवा लेना, और रोज़ देखना चाहते हो तो फिर भगवान का नाम लेना होगा। शुरू में कुछ नहीं होगा। जितने दुकानदार लोग हैं यहाँ पर, बिजनेसमैन जिन्होंने दुकान खोली थी या फैक्ट्री लगाई थी कभी, आप में से कौन कह सकता है कि पहले दिन से ही हमारी फैक्ट्री तो साहब हम तो करोड़पति हो गए पहले ही दिन। आज फैक्ट्री डाली, चालू हुई, इधर चक्का चला उसका और रुपया बरसने लगा। कोई ऐसे हैं? हो सकता है कोई एक हो, पर इतने सारों में एक का होना कुछ नहीं मायने रखता। हम सब के साथ ऐसा होना चाहिए कि हम सब फैक्ट्री लगाएं और एक ही दिन में करोड़पति हो जाएं। आप बताओ, होना चाहिए? नहीं,
नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन होता कहाँ है? इसी तरह भगवान का नाम जब हम लेना शुरू करते हैं, हम तुरंत कुछ चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है। आप शुरू करो, भगवान कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। समय दो उनको। एक किसी शायर ने कहा है, ये वो नहीं है, मैचिंग नहीं होगी ज़्यादा, पर समझने के लिए, कि तुम बस पैसा साथ रखो, कि तुम बस पैसा साथ रखो, वक्त अपने आप तुम्हारा साथ देगा। समझने की बात है, सुनिए, लंबा है जरा ही। कि तुम बस पैसा साथ रखो, वक्त अपने आप तुम्हारा साथ देगा, और वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, वक्त ने अगर छीना है तो वक्त देगा भी, वही अप एंड डाउन देगा भी। बस तुम हालातों से हार मत जाना, बस तुम हालातों से हार मत जाना। कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है, सक्सेस हमेशा टाइम मांगती है, कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है, और वक्त हमेशा सब्र मांगता है। अब आप बजा लो। पेशेंस तो चाहिए। कोई काम करिए आप। डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है, डे 1 आ जाते हैं सारे मरीज, सब उसी के पास आ जाते हैं, पूरे मोहल्ले के। टाइम लगता है, फेमस होता है धीरे धीरे, डॉक्टर अच्छा है। किसी हॉस्पिटल में जाओ तो आप पूछते हो, यहाँ अच्छा डॉक्टर कौन सा है, भाई हमको ये चीज़ दिखानी है, इस चीज़ का अच्छा डॉक्टर कौन सा है। तो लोग बताते हैं जिन्होंने पहले इलाज कराया होता है, भाई उस पे जाना, उस पे मत जाना, वो तो ठग है, हाँ वो तो गड़बड़ है, एक की 4 बात बता देगा, उस पे जाना वो अच्छा है, होता है। तो भाई वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं ना, भाई वर्ड ऑफ माउथ धीरे धीरे पॉपुलर हो जाता है। इसी तरह जब भगवान का नाम हमारे जीवन में आता है और जब हमें धीरे धीरे फ़ायदा होने लगता है, तो हमें समझ में आता है पेशेंस तो चाहिए। तो सब लोग मिट्टी ही होते हैं, नाम लेने से, गुरु कृपा होने पर चमत्कार जीवन में होते हैं। गुरु कृपा बहुत ज़रूरी है। हम तो मिट्टी की तरह होते हैं और गुरु ही हमको गढ़ के धीरे धीरे पात्र में परिवर्तित करते हैं और उस पात्र में भगवान आके विराजते हैं। उसके बाद हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। आप उन भक्तों के चरित्रों को मत याद करना जो फकड़ी थे, गरीब थे, उनको भूल जाओ। आप याद करो राजा जनक को, राजा बलि को, राजा इक्ष्वाकु को, राजा अम्बरीश को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, ये सब राजा थे। इनको याद करो तो जिसको याद करोगे वैसे हो जाओगे। भाई आप एक कटोरे को याद करोगे तो कटोरे वाले हो जाओगे, आप एक महल को याद करोगे तो महल वाले हो जाओगे। एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस, कहावत है अंग्रेजी में, देखिए अंग्रेज लोगों ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी, वो भी यही मानते हैं। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। बदले विचार बदले जीवन। तो जब हम सही हाथों में आ जाते हैं, सही हाथों में आ जाते हैं, सही हाथ है गुरु का, तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो गुरु भगवान के बहुत बहुत शुक्राने हैं, हमारे जीवन में आते हैं। बिना गुरु के कोई जीवन नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है सच्चे गुरु का मिलना, ढूंढना। ज़्यादातर गुरु लोग क्या बोलते हैं, नाम ले लो, मुंह कान में नाम फूंक दिया, अपना पैसे जो आपको चढ़ाने चढ़ा दिए, उसके बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, मिलना होता नहीं, साल में कभी एक बार चले गए, कभी कुछ। ऐसे नहीं होता काम। गुरु तो ऐसे चाहिए हमें जो हमको हर समय गाइड कर सके, हर समय मतलब जब हमें ज़रूरत हो तो गाइड कर सके, ऐसे गुरु चाहिए। ऐसे गुरु का और सच्चे गुरु का जो कुछ लेते ना हो। ध्यान दीजिएगा,
अगर हमने कुछ पूछा उनसे, उन्होंने हमसे कुछ पैसे ले लिए या कुछ सामान ले लिया, गिफ्ट ले ली, चलो पैसे तो छोड़ो, पैसे तो ये भी होता है भाई कोई आश्रम बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, आप भी कहते हो कुछ चंदा वंदा हम भी दे दें, अच्छी बात है, वो तो कुछ कहीं कोई काम हो रहा है तो आप उसमें पैसे डोनेट कर देते हो, डिवोट करते हो, अच्छी बात है, वो कोई बात नहीं। पर उपहार लेना, सामान लेना, चीज़ें लेना, फल फ्रूट ले आओ, ये ले आओ, कुछ नहीं तो फूलों की माला ही चढ़ा दो, बुके दे दो, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, गुरु जी का कोई सिस्टम नहीं है। ये आए, देखिए फूल माला लाए तो हमने तो कन्हैया पे चढ़ा दी, भगवान जी पर चढ़ा दी, हमको तो कोई माला नहीं चाहिए। माला का करेंगे भी क्या, हम यहाँ से निकलेंगे उतार कर रख देंगे, गई वेस्ट हो गई, कितने फूल वेस्ट हो गए। अब कम से कम भगवान पर तो चढ़ गए, इन फूलों का तो भाग्य क्या से क्या हो गया, भगवान पर चढ़ गए। और यही फूल हम पहन लेते तो उतार कर फेंक दिए जाते, जब मिट्टी मिल जाते, मिट्टी खराब हो गई इनकी तो ऐसे है। तो हम गुरु के संपर्क में आएँ, रहें और अपना भला करें, अपना उद्धार करें, इस जीवन को बढ़िया बनाएं और इस जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करें, उसको प्राप्त करें। और ये गुरु के सानिध्य में ही होता है, अपने आप नहीं होता है। मन कहता है मैं आखिर में, लास्ट में, जब टाइम पूरा होगा तो भगवान की याद दिला दूंगा। अरे बेटे मन, तू अभी तो याद दिला नहीं रहा। हम कह रहे हैं तो उससे थोड़ी देर में भजन कर लूँ, भगवान का नाम ले लूँ, तू तो बातें लेकर आ रहा है। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये कौन सा सिमरन कर रहे हो, ये कौन सा नाम जप कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग भाग रहा है दुनिया भर में, तुम्हारी जीभ लप लप आ रही है, अब उठेंगे तो क्या खाएंगे, सबसे पहले तो चाय पीनी है। तो गुरु से जो संपर्क होता है ये हमेशा लाभकारी होता है, फ़ायदेमंद होता है, हमेशा आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। आपका दिल करता हो गुरु के लिए कुछ करने का तो करना, नहीं करता हो मत करना, लेकिन अपना लाभ जरूर लेना, अपना फ़ायदा जरूर लेना। फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाए कुछ नहीं तो कैसा सौदा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। गुरु जी को हमारे कोई इच्छा नहीं है, हम तो सब गुरु के बच्चे हैं। देखिए कोई कपड़ा नहीं बदलवाया, कोई दाढ़ी मूछ नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। ये माला तो थोड़ा देखिए पहननी पड़ती है, अब इतना तो तुलसी की माला है, इतना भी नहीं पहनेंगे क्या लगेगा आपको, है ना, कैसा लगेगा आपको। शर्ट पैंट वाले की तो कई बैठे हैं, फिर किसी को बिठा लो तो थोड़ा तो अंतर हो। किसी के माला नहीं है, देखिए ओनली वन नहीं। कहने का भाव क्या है, कहने का भाव ये है कि ये भी सिर्फ एक दिखावे के लिए, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इतना सिंपल गुरु हमको रखते हैं, जैसे हो तुम वैसे रहो, बस भगवान का नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो। आपको ज्ञान का शौक़ है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, ज्ञान अथाह है, भंडार भरा पड़ा है ज्ञान का। आप कोई किताब उठा लो, ज्ञान लो। सबसे मुश्किल है गीता पढ़ना, उसको समझना। पल्ले नहीं पड़ती, नया आदमी को गीता खोले एक श्लोक पल्ले नहीं पड़ेगा, बोला क्या है भगवान ने। गुरु चाहिए, गुरु हमारे जीवन में होते हैं, गीता को सिंपली समझा देते हैं भगवान ने क्या बोला। तो गुरु तो हर जगह चाहिए, ज्ञान हो तो गुरु चाहिए, भक्ति हो तो गुरु चाहिए, आपको कर्म योग का आचरण करना हो तो गुरु चाहिए, क्योंकि कर्म योग का आचरण बिना गुरु के कोई समझ ही नहीं सकता। बहुत उसके मीनिंग बहुत डेप्थ है। सकाम कर्म नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फल की इच्छा है तो निष्काम कर्म नहीं हुआ, कर्म योग का आचरण नहीं हुआ। लोग काम करते हैं, कहते हैं हम तो कर्मयोग का आचरण करते, ऐसे थोड़ी होता है कर्मयोग का आचरण। पूरा गीता में भगवान ने अध्याय लिखे हैं उस पर, कर्मयोग के ऊपर। दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवें में भी है, उसके बाद छठे में तो ज्ञान योग है, उसके बाद
उधर जाइए तो 16, 17, 18 जगह जगह कर्मयोग का आचरण भगवान ने बताया। बहुत विराट है, बहुत समझने वाला विषय है। तो गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।